क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 2। कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इनटू डेसिमल फ्रैक्शन एंड सेपरेट रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब देखिए पहले में जो क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने डिस्कस की थी कि कन्वर्ट द रैशनल नंबर इनटू डेसिमल को किस फॉर्म में किया था, टर्मिनेट एंड नॉन टर्मिनेट में। अब सेकंड में पूछा कि हम उसी क्वेश्चन को कन्वर्ट करें रैशनल जो नंबर है उसको पहले डेसिमल की फॉर्म में, डेसिमल के बाद फिर हमने बताना है कि क्या वो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है या नॉन रिपीट है। अब इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन 1 है 3/7। सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन के बाद क्वेश्चन को हम रिपीट करेंगे 3/7। अब 3 और डिवाइड बाय 7, 3 7 से क्या है लेस, तो हमारे पास पॉइंट और 0। 7 का टेबल पढ़ेंगे 30 तक या इससे लेस देन, तो 7 4 28 और ओवर 2, फिर 0 लगाएंगे तो 7 का टेबल पढ़ेंगे हमारे पास 20 तक, तो 7 2 14, इसके नीचे 6। अब देखिए 6 भी 7 से क्या है लेस है, तो 0 लगाएंगे तो 7 8 56 ओवर 4। अब 0 लगाएंगे तो 40, 7 का टेबल पढ़ेंगे 7 5 35 ओवर 5, फिर 50। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे देखो ये नंबर अप टू 100 चल रहे हैं 4 2 8 5 और 7 का टेबल पढ़ेंगे 7 तक, 7 7 49, फिर 1 10, 7 1 7 ओवर 3 0। तो इसका मतलब है अब ये जो नंबर 3 आया है एक ऐसा नंबर था जो दोबारा फिर वही नंबर बन रहा है 3। इसका मतलब है अगर हम यहाँ पे 0 लगाते हैं तो 7 3 7 4 28 ओवर 2, फिर 20, फिर वही नंबर बनेगा। इसके बाद जब इसको हल करेंगे फिर 60 बनेगा। तो इसका मतलब है कि ये 4 से दोबारा फिर 4 बन रहा है और ऑनवर्ड ये आगे नंबर वही रिपीट होते रहेंगे। 4 बनेगा, फिर 2, फिर 8, फिर 5, फिर 7, फिर 1, ये आपको 1 चलता रहेगा। तो इसका मतलब है कि ये 3/7 का जो हमारे पास आंसर था 0.428571, फिर यहाँ से नंबर फिर रिपीट होना शुरू हो गया। ये अप टू 1 चलते रहेंगे तो हम कहेंगे जो हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो रिपीटिंग नंबर है और ये नंबर बार बार इसी नंबर को ही रिपीट करेगा। 4 2 8 5 7 1 अप टू 1 ये चलते रहेंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3, हम 3 में सॉल्यूशन के बाद क्वेश्चन को अगेन रिपीट 6/8। अब ठीक है 6 और डिवाइड बाय 8, तो पॉइंट 0 और 8 का टेबल पढ़ेंगे 60 तक या इससे कम। तो हमारे पास 7 8 56, तो 60 में से 56 को माइनस करेंगे 4 और 0, तो 8 5 40। इसका मतलब ये नंबर पूरा कंप्लीट हो गया। तो इसका आंसर जो हमारे पास है 0.75 और ये ना तो रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये हमारे पास नंबर एग्जैक्ट आंसर इसी का है 6/8 का 0.75। तो हम कहेंगे ये नॉन रिपीटिंग है कि ये नंबर रिपीट नहीं हो रहा। अब इसी तरह 11/12 क्वेश्चन का अगेन रिपीट 11/12। अब 11 और डिवाइड बाय 12, अब 11 12 से क्या है लेस, तो पॉइंट पे रहेंगे 0। अब 12 का टेबल पढ़ेंगे कि 1 10 तक जाए, तो 12 हमारे पास अगर 12 का टेबल पढ़ते हैं 12 6 72 और 12 8 96 अप टू 100 ये नंबर चलते रहेंगे। इसका मतलब है कि 12 हमारे पास एक ऐसा नंबर है अगर इसको 8 तक पढ़ते हैं तो हमारे पास जो नंबर हासिल होता है 12 8 96। क्या इस अब देखिए पहले हमने किया था 12 8, इसका मतलब वो 110 से ऐसा नंबर था 96 जो इससे मोर देन वो लेस आ रहा था। तो फिर 12 9 108, क्योंकि हमने नंबर वो यहाँ पे लेना होता है तो बिल्कुल इसके करीब है ताकि और ना इससे ग्रेटर हो। तो 12 9 108। अब इसको इसमें से जब माइनस करेंगे तो हमारे पास नीचे क्या बच रहा है 2 और एक 0 का इजाफा करेंगे 20। अब 12 का टेबल पढ़ेंगे 20 तक या इससे लेस, तो 12 1 12, 20 में से 12 को माइनस करेंगे 8, तो फिर 0। अब 12 का टेबल पढ़ेंगे 80 तक या इससे कम हो, तो 12 5 60 और 12 6 ऑनवर्ड हम वो नंबर पढ़ेंगे जो 80 से लेस हो या इसके बिल्कुल करीब हो। तो 12 6 72। अब 80 में से 72 को माइनस करेंगे फिर 8, इसका मतलब फिर 6
और फिर इसका टेबल पढ़ेंगे 12 का 6 था तो इसका मतलब है 72 फिर 8 तो अप टू 1 ये 6 एक ऐसा नंबर है जो क्या होगा रिपीट होता रहेगा। तो इसी तरह 0.9166 अप टू 1। अब देखो 6 बार बार रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब ये हमारे पास नंबर कौन सा आएगा रिपीटिंग नंबर। और मोस्टली जो हम लोग गलतियाँ बच्चे कर लेते हैं कि यहाँ पे वो इजीली जो टेबल आता है वो लिख लेते हैं 12 का 6 तक कर लिया 12 का 7 तक कर लिया और उसको नीचे लिखने के बाद उसको माइनस करते हैं फिर उसी को हल कर लेते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे ऐसे नंबर लिए जाते हैं कि इस अगर 12 का टेबल इससे आगे हम पढ़ेंगे तो वो इससे ग्रेटर होगा, लेकिन हमने बिल्कुल नंबर उसी के करीब लेना है ताकि हमें पता चले जब उसमें से कोई रकम माइनस करते हैं तो वो नंबर जो हमें नीचे हासिल होगा तो वो इससे लेस होना चाहिए। तो इसी तरह जब हमने इसको माइनस किया तो 2 एक ऐसा नंबर था 12 से क्या था लेस था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 5 1/7 सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन का अगेन रिपीट 1/7। अब 1 डिवाइड बाय 7 1 क्या है 7 से लेस है तो हम पॉइंट लगाएंगे 0। 7 1 दा 7 10 में से 7 को माइनस करेंगे 3 फिर 0 और 7 4 दा 28 फिर 2 और फिर 0 लगाएंगे तो 7 का टेबल पढ़ेंगे 7 2 दा 14 6 7 से लेस था फिर 0 7 8 दा 56 फिर 4 और 4 7 से क्या है फिर लेस फिर अगर 0 का इजाफा करते हैं तो 40 तो 7 5 दा 35 और फिर 5 फिर मतलब 0 का इजाफा करेंगे तो 50 और 7 7 दा 49 फिर 1 और फिर अगर 0 लगाएंगे तो 7 1 दा 7 फिर 3। इसका मतलब है कि अब वही नंबर रिपीट होना शुरू हो गया दोबारा जैसे पहले क्वेश्चन में था। अब 1 पहले बढ़ रहा है उसके बाद 3 और 1 फिर 2 फिर 6। इसका मतलब है यहाँ से हमारे पास जो नंबर कैसा आ रहा है जो रिपीट होना शुरू हो गया है। तो हम इसका आंसर जो लिखेंगे 0.142851 और अप टू 1। अब ये 1 से फिर आगे नंबर रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब ये हमारे पास कौन सा नंबर है रिपीटिंग नंबर है जो बार बार उसी नंबर को क्या करेंगे रिपीट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 7 25/8। सबसे पहले सॉल्यूशन के बाद क्वेश्चन को अगेन रिपीट 25/8। अब 25 और डिवाइड बाय 8 देखिए 25 एक ऐसा नंबर जो 8 से ग्रेटर है तो 8 का टेबल पढ़ेंगे 8 3 24 5 में से 4 को माइनस करेंगे 1 8 से लेस है तो यहाँ पे पॉइंट और 0 8 1 दा 8 10 में से 8 को माइनस करेंगे 2 फिर 0 लगाएंगे 8 का टेबल पढ़ेंगे तो 8 2 दा 16 और 20 में से 16 को माइनस करेंगे 4 फिर 0 तो 8 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे तो 40। इसका मतलब है कि ऐसा एक नंबर था 25 जो पूरे नंबर पे क्या हो गया डिवाइड हो गया। तो इसी तरह इसमें जो आंसर है 3.125। अब इसमें ना तो अभी अप टू 1 चल रहा है और ना ही नंबर रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब है हम नीचे क्या लिखेंगे ये नॉन रिपीट हमारे पास नंबर था। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 13/4। सबसे पहले सॉल्यूशन के बाद क्वेश्चन का अगेन रिपीट 3/13/4। अब 13 और डिवाइड बाय 4 13 जो है वो 4 कैसे क्या है ग्रेटर है तो 4 का टेबल पढ़ेंगे 4 3 12 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1 ऊपर क्या लगाएंगे पॉइंट। देखिए एक और चीज़ इसमें जो मिस्टेक होती है कि पॉइंट उस वक्त लगाया जाता है जब वो नंबर इससे क्या हो लेस हो। अब हमें पॉइंट की जरूरत पड़ रही है क्योंकि यहाँ पे 1 से हम वो देखेंगे क्या कोई नंबर रिपीट हो रहा है या नहीं रिपीट हो रहा, हमें पॉइंट लगाने की जरूरत थी। हमने चेक किया क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन है रेशनल को हमने वो कन्वर्ट डेसिमल में करना है तो इस वजह से हम इसमें पॉइंट लगा रहे हैं। अब पॉइंट लगाएंगे तो नीचे क्या लिखेंगे 0 और 4 2 दा 8 10 में से 8 को माइनस करेंगे 2 और जब एक बार पॉइंट आ गया तो आगे जो हमारे पास जितने नंबर होंगे अगर वो इससे लेस होते रहेंगे हम एक 0 का इजाफा करते रहेंगे और 0 तो 5 4 का हमारे पास क्या बनेगा 20। तो इसका मतलब है इसका जो आंसर है 3.25। तो ये भी क्या है हमारे पास ऐसा नंबर था जो नॉन रिपीट हो रहा है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 में 29/2।
सबसे पहले सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन को अगेन रिपीट किया जाता है 29/2 और 29 डिवाइड बाई 2। देखें सबसे पहला नंबर चेक किया जाता है क्या वो इसके लेस है या इक्वल है। यहाँ पे 2 सेम टू सेम था, इसका मतलब पहले हम नंबर हल करेंगे 2 1 2। अब जो 9 है उसको हम नीचे उतार देंगे, यहाँ पे 9 नीचे आ गया। अब इस 2 का टेबल पढ़ेंगे 9 तक या इससे लेस, तो 2 4 8, तो 9 में से 8 को माइनस करेंगे 1, ऊपर क्या लगाएंगे पॉइंट और यहाँ पे 0, तो 2 5 10। अक्सर मोस्टली जो लड़के गलतियाँ करते हैं वो ये है कि यहाँ पे वो डायरेक्टली इसी को हल कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब है कि हमने इसको सिंगल की फॉर्म में हल करना है 14.5। तो ये हमारे पास नंबर कौन सा आ रहा है, ये भी नॉन रिपीट के फॉर्म में नंबर आ रहा है।